चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र के दिन आ गए। संपूर्ण भारत के हर प्रांत में चारों ओर माँ दुर्गे की स्तुति की पुकार, मंदिरों में घंटियों की ध्वनि, एक ओर जहाँ देवी पाठ तो दूसरी ओर यज्ञादिक कर्मों से आह्वान। चारों ओर नवरात्र में आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है। फिर भी मन में एक जिज्ञासा रहती है कि आखिर जिनकी हम इतनी पूजा कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वास्तव में वो हैं कौन? वेदों में इसी महाशक्ति को पराशक्ति कहा गया है और दूसरी ओर शास्त्रों में इन्हें योग माया बताया जाता है। और जो वेदों को नहीं मानते वे प्रकृति को देखकर कहते हैं कि ये प्रकृति के जड़ चेतन में ज़रूर ही कोई शक्ति है जो अवस्थान कर रही है। और जो बिल्कुल ही भगवान को नहीं मानते, जब कभी प्राकृतिक आपदा आन पड़ती है, जहाँ विज्ञान भी हार जाता है, तब नहीं मानने वाले को भी एक सूक्ष्म अनुभव होता है कि ज़रूर कोई महाशक्ति है। मार्कंडेय ऋषि, उन्होंने अपनी दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर श्लोक के वर्णन किए हैं, जिसमें से एक श्लोक वो बड़ा प्रसिद्ध है, आप सब उसे गाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात उनका कहना है कि हर जीव में, हर जड़ पदार्थ में उस परम सत्ता का शक्ति के रूप में अवस्थान है। उसी शक्ति के कारण हम सब सुनते हैं, सोचते हैं, तत्त कर्म करते हैं। यदि वो शक्ति ना रहे तो जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी सिद्धांत को लेकर एक बहुत सुंदर प्रसंग है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, वे उन दिनों काशी में निवास कर रहे थे। अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और आप लोग जानते ही हैं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक होने के कारण ब्रह्म को निशक्ति, अकर्ता, अव्यक्त, निर्गुण, निराकार मानते हैं और इसी का वो प्रचार भी कर रहे थे। तो जब वो काशी में थे, एक दिन माँ शक्ति को लगा कि मुझे शंकराचार्य की परीक्षा लेनी चाहिए। ये जो ब्रह्म को निशक्तिक मानता है और इसी का प्रचार करता है, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी। महाशक्ति एक नवविवाहिता का उन्होंने रूप धारण कर लिया और अपनी ही इच्छा से एक मृत पति को प्रकट कर दिया और मणिकर्णिका घाट के रास्ते पर बैठ गई। मणिकर्णिका घाट काशी में है, बड़ा प्रसिद्ध घाट है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ प्रतिदिन जाया करते थे मणिकर्णिका घाट, और वो जिस मार्ग से जाते थे वो मार्ग बड़ा सकरा था। अब ये स्त्री अपने मृत पति को लेकर उस सांकरी गली में बैठी हैं। उधर से अपने शिष्यों के साथ जगत गुरु शंकराचार्य आए और उन्होंने इन्हें देखा और रुक गए, क्योंकि रास्ता नहीं था और वो स्त्री हट भी नहीं रही थी। तो उन्होंने देवी से कहा कि देवी क्या बात है, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि वो देवी रुदन कर रही है और अपने पति से ये बार बार कहती है, पति उठो, क्यों नहीं उठते, क्यों मेरी बात नहीं सुनते, आप उठो।
शंकराचार्य जी निकट गए और कहा, देवी क्या तुम ये नहीं जानती कि ये मृत है और मृत्यु परम सत्य है? वो ज्ञान उपदेश देने लगे उस नवविवाहिता को। उन्होंने कहा, ये तो इस पंचमहाभूत के शरीर का वास्तविक स्वरूप है। सबको एक दिन मरना है, इसीलिए ज्ञान और वैराग्य को धारण करो और तुम्हारा अपने पति के लिए जो मोह है उसको तुरंत त्यागो और इस मूर्खता को त्याग कर रास्ते से हटो। वो स्त्री खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, मैं तो हट जाऊंगी, लेकिन आप मेरे पति से कहिए वो भी हट जाए। शंकराचार्य जी ने कहा, कैसी बात करती हो? अरे मृतक कभी हट सकता है? उसके भीतर जो शक्ति है वो तो जा चुकी है। वो ना सुन सकता है ना देख सकता है, वो हटेगा क्या? तो उस नवविवाहिता ने कहा शंकराचार्य जी से कि आपके ब्रह्म तो निशक्तिक हैं, अव्यक्त हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, और ऐसे निशक्तिक अकर्ता आपके ब्रह्म यदि ये गतिशील संसार को बना सकते हैं, उस संसार के अध्यक्ष बन सकते हैं, यहाँ तक कि आपके ज्ञानोपासना का फल प्रदान कर सकते हैं, जब इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं निशक्तिक होकर, तो क्या मेरे ये मृतक पति बिना शक्ति के हट नहीं सकते? उस नवविवाहिता वधू की बात को सुनकर अवाक रह गए शंकराचार्य। और शंकराचार्य जी सोचने लगे कि जहां मैं काशी में अनेक विद्वानों को तर्क से परास्त करता हूं, वहीं एक साधारण सी स्त्री, उसके सामने मैं निरुत्तर हो गया। ये कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ आश्चर्य लगा और वो ध्यान में गए। ध्यान में देखा कि वो स्त्री साधारण नहीं है, अपितु पराशक्ति, महाशक्ति, अपने परम सत्ता का प्रकाश प्रसारित कर रही है। और जब आंख खोल के देखा शंकराचार्य जी ने, तो वो उनके सन्मुख खड़ी हैं माँ दुर्गे। चरणों में गिर पड़े, रुदन करने लगे, और इसी रुदन में व्याकुल होकर जिस भाव से वो स्तुति कर रहे थे, वही स्तुति है आनंद लहरी, जो बड़ी प्रसिद्ध है शंकराचार्य जी की। इस आनंद लहरी के श्लोक में शंकराचार्य जी ने जगत को ये बताया कि वही महाशक्ति जड़ चेतन सब में शक्ति के रूप में अवस्थान करती हैं, व्याप्त हैं, बस उसे अनुभव करना है। आइए, शक्ति रूपेण संस्थिता, वो महाशक्ति जो सर्वत्र अवस्थान करती हैं, उन्हें हम प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, और भाव से उनसे ये याचना करें कि वो हमें भी ऐसी बुद्धि प्रदान करें, ऐसा भाव प्रदान करें, ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान करें कि हम भी जड़ चेतन सब में उस शक्ति का दर्शन करके सब में एक भाव, समभाव, प्रेम भाव रख सके। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।